डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान का शांति समझौता विफल होते हुए नजर आ रहा है। 13 अक्टूबर 2025 को ट्रंप के साथ साथ वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स सब इजिप्ट में इकट्ठा हुए थे, शर्म शेख में। ये एक पीस ट्रीटी था इजराइल और हमास के बीच में। कैथम हाउस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, ट्रम्प्स गाजा प्लान इज स्टिल नॉट अ कंप्लीट पीस सेटलमेंट। यानी ट्रंप का गाजा प्लान जो है वो अभी भी कंप्लीट पीस सेटलमेंट नहीं हुआ है। अभी भी खतरा मौजूद है कि इसराइल और गाजा के बीच फिर से तनाव हो सकते हैं। जो गाजा का सीज फायर हुआ था, क्या ये सच में एक हिस्टोरिक पीस डील हुआ है? तो चलिए जानते हैं। गाजा के सीज फायर के बाद जितने भी हॉस्टेजेस प्रिजनर थे वो एक दूसरे के रिलीज किए गए, लेकिन माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक सीज फायर है, ये पीस ट्रीटी हुआ नहीं है। पीस ट्रीटी अभी भी नहीं हुआ है दोनों देशों के बीच में, इसे सिर्फ सीज फायर माना जाता है और ये कभी भी स्टार्ट दोबारा हो सकता है। इस पे ट्रंप के व्यू है कि ट्रंप का मानना है कि ये फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का एंड है, अब दोबारा से फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये एक एरा है, पीस का स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे अब्राहम एकॉर्ड्स साइन होंगे इसराइल और बाकी अरब स्टेट्स के बीच। अब्राहम एकॉर्ड्स ऐसा एग्रीमेंट है जो इसराइल को उसके पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छे संबंध बनाने में हेल्प करता है, जिसे सऊदी अरब जैसे देशों ने साइन भी किया है। करंट स्टेटस क्या है एग्रीमेंट के, जो कि इसराइल और हमास के बीच में है? अभी दोनों के बीच में कोई एक्चुअल पीस एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। मात्र 3 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो इन दोनों को वार में अभी रोकता है। फर्स्ट है ओरिजिनल 20 पॉइंट प्लान। ये सितंबर 29 को प्रेजेंट किया गया था। ये सिर्फ जनरल एस्पिरेशन है और गाइडलाइन है कि दोनों कंट्री को कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए एक दूसरे से। सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, जो कि अक्टूबर 19 को डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किया था। कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली में अनाउंस करता है वार के एंड का दोनों के बीच, और ये इमीडिएट स्टेप्स लेता है दोनों के बीच सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एड को चालू करना। इसराइल विथड्रॉ करेगा गाजा के जो एरिया को वो कैप्चर किया है कुछ हद तक, और जितने हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स एक दूसरे के कैप्चर किए गए हैं उसे भी रिलीज करेगा। ये दोनों पार्टीज के द्वारा साइन किया गया था। इसराइल और हमास दोनों ने इसे साइन किया, और जो मेडिएटर थे, मेडिएटर ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन करवाया, ना कि पीस एग्रीमेंट। थर्ड जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया है वो है ट्रम्प्स डिक्लेरेशन ऑफ एंड्यूरिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये अक्टूबर 13 को साइन किया गया। इसे ना ही हमास ने साइन किया है और ना ही इसराइल ने। इसे बाकी के जो मेडिएटर कंट्रीज है जैसे कि यूएस, इजिप्ट, कतर, टर्की, इन लोगों ने उसे साइन किया है। इस डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक्सप्रेस किया गया है कि फ्यूचर में ये दोनों सही से रहे, मतलब होप किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है, इसीलिए कंफर्म नहीं है कि ये जो सीज फायर है ये कितने दिन तक टिकेगा। इसराइल और हमास, इन दोनों के बीच में बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है जिसके कारण कि पीस संभव नहीं है? सबसे बड़ा चैलेंज इसराइल और हमास के बीच में क्या है जिसके कारण ये जो पीस ट्रीटी हुआ है ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा? इसके फर्स्ट रीजन है लेक ऑफ फुल सपोर्ट। जो प्रिंसिपल यूएस ने इशू किया है उसे दोनों में से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया प्रॉपरली। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी इसे एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने अपोज किया है कि फिलिस्तीन नाम का कोई स्टेट होगा, जो कि यूएस के की प्रोविजंस के प्लान के अगेंस्ट है। हमास ये एग्री कर गया कि वो फ्यूचर में फिलिस्तीन का गवर्नेंस नहीं करेगा, लेकिन उसने टोटल डिसआर्मामेंट नहीं किया है। यानी कि उसने सिर्फ मुंह से बोल दिया है कि हम फ्यूचर में फिलिस्तीन को गवर्न नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना हथियार को रखे हुए, जिससे ये पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में फिर से एक दूसरे पे ये लोग हमला कर सकते हैं। सेकेंड चैलेंज है मिसिंग पैलेस्टीन पार्टनर, यानी कि कोई क्लियर फिलिस्तीन साइड है ही नहीं। फिलिस्तीन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर में कौन उससे नेगोशिएट करेगा, ये तो किसी को पता ही नहीं है। हमास जो कि इतना टाइम से फिलिस्तीन की अथॉरिटी को संभाल रहा था, इसे अब साइड कर दिया गया है। लेकिन अब जो नेगोशिएशन इसराइल या और भी कोई कंट्री करेगा फिलिस्तीन के साथ, वो किसके साथ करना किसी को नहीं पता। तो हम लोग कंक्लूजन बस यही निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच में सीज फायर जो है वो एक्चुअल डिटेल्ड पीस एग्रीमेंट को ग्रो नहीं करता है। ये हाईली डेंजरस है। जो ट्रम्प का विजन है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसे अचीव करने के लिए बहुत सारा ही इंटेंस फोकस चाहिए और फास्ट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन चाहिए। इसके लिए फिलिस्तीन को डेवलप करने के लिए अलग से रिसोर्स खर्चा लगेगा और ऑल ओवर द वर्ल्ड की सपोर्ट लगेगी।